बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दो बड़ी खबरें हैं, चूंकि समी इब्राहिम साहब और इमरान रियाज साहब जो हैं वो दोनों ही मंजर-ए-आम से गायब थे। अब इमरान रियाज साहब को तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, 11 मई से आज 30 मई है, 19 दिन हो गए हैं। लेकिन समी इब्राहिम साहब को इतने दिन नहीं हुए थे। लेकिन पहली खुशखबरी ये है कि समी इब्राहिम साहब जो हैं वो रात को घर वापस आ गए हैं और उन्होंने वापस आते ही आज सुबह सवेरे कोई 8:30 बजे अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मतलब ये था कि वो खैरियत से वापस आ गए हैं। इस वक्त उनकी मुख्तलिफ तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं, जिसमें शायद ये लग रहा है जैसे वो अस्पताल में दाखिल है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये तस्वीर उनकी पुरानी है। वो जिस भी हालत में है, खैरियत से हैं या नहीं है, किस हालत में उनके दिन गुजरे, कहाँ पे थे, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर तो बताया गया था कि जिस जगह से वो गायब हुए हैं या जिस जगह से कहीं वो गिरफ्तार हुए या उठाया गया, उस जगह के ऊपर गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं पड़ी जा रही थी। सेफ सिटी कैमरास जो थे वो इतने वीक थे, लेकिन रातों रात ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि वो वापस आ गए। लेकिन असल खबर दूसरी है और वो खबर है इमरान रियाज साहब के मुतालिक। इमरान रियाज साहब का मामला 11 मई से लेके आज 30 मई तक एक ऐसा हवा बना हुआ है, एक ऐसी मिस्ट्री बनी हुई है जिसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मजाल है कोई उसके ऊपर काम कर पा रहा हो। पुलिस से पूछा जाता है, वो हाथ खड़े कर देते हैं। उनसे कहा जाता है आप खुफिया इदारों से मुलाकात करें, खुफिया इदारों वाले से मुलाकातें होती हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास भी नहीं है। फिर हुकूमत की लेम एक्सक्यूज है, जिसमें अता तारड़ ने टीवी के ऊपर बैठ के कहा जी समी इब्राहिम और इमरान रियाज साहब जहां पे भी रोपोश है, जो तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद से कहीं भी गायब हैं, किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से, तो वो वापस आएंगे जी और वो खुद बता देंगे। अब समी इब्राहिम साहब आ गए हैं, कितना वो बता सकते हैं, चले और या मकबूल जान बता सकते हैं, आफ्ताब इकबाल बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता वो कहां पे था या क्यों था। वो सब हालात को और उन चीजों को समझते हैं। आखिर आपने जिंदा भी तो रहना है, आपने चलना भी तो है। अब इमरान रियाज साहब जो है उनके मुतालिक हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जैसा कि वो अपनी मर्जी से कहीं पे खुदा न खास्ता छुपे हुए हैं। लेकिन उनके वालिद साहब मुसलसल लाहौर हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। आज भी अब से थोड़ी देर पहले समाअत हुई है और वहां पे जस्टिस समीर अली भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस मैटर को देखा। लेकिन अभी तक वो कोई हुक्म नहीं दे पा रहे। अभी तक उन्होंने कोई ऑर्डर जारी, जितनी भी समाअतें की हैं काफी ज्यादा इस चीज को वो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर वो जारी नहीं कर पाए। अब से थोड़ी देर पहले अब लग ही रहा है जैसे इमरान रियाज साहब जो हैं, अब ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी जैसे वो अफगानिस्तान पहुंच गए। अब इमरान रियाज की अफगानिस्तान के अंदर एंट्री कैसे करवाई गई है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आज फिर समाअत हुई, अब से थोड़ी देर पहले। अब वक्फा है, जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो शायद दूसरी समाअत भी वो जो वक्फा है उसके अंदर हो जाएगी। तो आईजी पंजाब भी पेश हुए, वहां पे डीसी भी पेश हुए, जेल खाना जात के जो हुकाम है वो भी जस्टिस समीर अली भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस है उनकी अदालत के अंदर पेश हुए। तो वहां पे आईजी साहब से पूछा गया, क्योंकि बार बार उनसे पूछा जाता है, वो कहता है जी हम स्टेक होल्डर से मुलाकातें कर रहे हैं, हम जी जियो फेंसिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आज वो एक नई कहानी के साथ मंजर आम पे है, जिसमें इस कहानी में नया मोड़ आया और वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान कैसे है? आईजी पंजाब ने अदालत को आगाह किया है कि जी बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि इमरान रियाज के मामले पर कुछ गैर मुल्की नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं और जो नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं वो अफगानिस्तान के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास अफगानिस्तान के जो नंबर्स हैं उनको ट्रेस करने की सलाहियत नहीं है। अब मालूम नहीं है कि आपके पास फिर सलाहियत किस बात की है, या आपने 19 दिनों के अंदर पाकिस्तान की रियासत अगर ये समझ रही है या पाकिस्तान के आला हुकाम या हमारे कंसर्न हुकाम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि हमारा एक शहरी जो गायब है, हमारा शहरी जो लापता है, हमारा शहरी जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा, अगर अफगानिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व था तो कम से कम हम इतनी कमजोर रियासत तो नहीं थे, या इतनी कमजोर रियासत हो गए हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ भी 19 दिनों में एक मामला टेकअप नहीं कर रहे। यहां तो आपको पता ही है जब कोई शहरी होता है तो कैसे इंटरनेशनल ताकतें इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्या कुछ होता है। अगर आपको नहीं याद तो आप वो फरवरी के महीने में हमने जहाज भी गिरा लिया था, एक बंदा भी पकड़ लिया था, और फिर इंटरनेशनल कैसे डायल्स हुए वो भी आप जानते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालत सारे हकायक जानना चाहती है, जिस पर इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए तमाम एजेंसीज और इदारों से मुआवनत ले रहे हैं
और मियां अली इशफाक साहब जो हैं वो आज भी दलाइल दे रहे थे, जिसके बाद अदालत ने आईजी को कहा है कि आप 12:30 बजे जो आपके पास फैक्ट्स हैं जो आप कह रहे हैं उनको लेके आप आए और जो 12:10 के ऊपर चैम्बर में, और मुझे इस बारे में क्या कहते हैं कि 12:30 बजे आ जाए, वहां पे ब्रीफ करें, इन चैम्बर ब्रीफ करें, शायद आप खुली अदालत के अंदर ये चीजें ना हो। तो इसका मतलब ये है कि अब ये मामला, इसकी गुत्थी सुलझ नहीं रही, उलझ रही है। अब खुदा न खास्ता अफगानिस्तान वाला मामला है तो फिर तो ये बिल्कुल अलग इस कहानी को रंग दिया जा रहा है, यह कहानी नया मोड़ इख्तियार कर रही है। ये बड़ा एक तशवीशनाक बात है जो आज अदालत के सामने रखी गई है, और यूं अपने सर से बोझ भी हट जाएगा और एक ऐसी चीज जिसका कोई हमें एंड रिजल्ट नजर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। तहरीक इंसाफ के मामले के अंदर आजकल चूंकि हवाएं गर्म हैं और लग यही रहा है हर कोई तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? जिस तरह मैंने आपको कल कहा था कि आपको ये एक सर्वे बता दे जिसमें यह मालूम पड़ता हो कि इमरान खान का वोट बैंक कम हो गया, और कल असद उमर ने खुद तस्दीक कर दी थी कि जनाब वोट बैंक इमरान खान का है। जहां इमरान खान है तहरीक इंसाफ का वोटर वही है। हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से इमरान खान को माइनस करने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता, और ताकत के जोर पे तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आज इमरान खान ने जीआईटी के सामने पेश होना है कि नहीं होना, उनको 4 बजे बुलाया गया। मेरी इत्तलात ये है कि वो आज जीआईटी के सामने पेश नहीं होंगे, उनको डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के लिए गुंजर सिंह के अंदर तलब किया गया है। उसके बाद मुमकिन है कि वो इंसदाद दहशतगर्दी और लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश हों। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर क्या है कि जो इमरान खान को छोड़ के गए हैं अब वो वापसी के लिए पर तोड़ने लगे हैं। हमें तो पिछले हफ्ता 10 दिन में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़े लेवल से, असद उमर आमिर कैनी के लेवल से, अब यूनियन काउंसिल के किसी काउंसलर की सतह के ऊपर कोई नामालूम ओहदेदार तहरीक इंसाफ का, उसकी बुनियाद के ऊपर शुरू हो गई हुई है। तो जाहिर है कितनी देर ये फिल्म चल सकती थी, तो ये तो पिटनी थी। आप बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस किस्म की फिल्में कुछ ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाती। अब जरा मैं आपको जियो न्यूज की खबर देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। खबर क्या है? जियो न्यूज लिखता है आज के पार्टी के 2 अहम रहनुमाओं ने पार्टी में वापसी का इशारा दे दिया है। यह इशारा उन्होंने पार्टी छोड़ने के ऐलान के 1 हफ्ते के बाद भी कम अरसे में दिया है। आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जो बड़े फख्र से बता रहे थे कि हम तहरीक इंसाफ के अंदर अब नहीं है, हमारा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, या वो सारी चीजें, अब अवाम में जाएंगे, नैरेटिव क्या बनाएंगे? नैरेटिव गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा बनता है, ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं बनता। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से सख्त हो रही है कि आपको ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन में भी एक ही पार्टी, और पार्टी में भी एक ही शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। यानी ऑपोजिशन के लोग अब जहांगीर तरीन से पूछेंगे तो वो कहेगा जी मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूं। उससे पूछेंगे जी ओन चौधरी कौन है, आपका मजे ले रहा है वहां आपके नाम के ऊपर, तो वो नहीं मानेगा। तो ये सारे अवाम से वोट भी लेना चाहते हैं, ये सारे जीतना भी चाहते हैं, ये हुकूमत के मजे भी लेना चाहते हैं, और ये ऑपोजिशन भी करना चाहते हैं। लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं है, ये सन 2023 है, ये इंफॉर्मेशन का दौर है, लोगों को सारी चीजों का इल्म होता है, वो एनालिसिस कर पाते हैं, वो फिर उसमें से कुछ ना कुछ नतीजा अखज कर पाते हैं। तो अब ये चीजें चल नहीं सकती। ये वो फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत पिटी हुई फिल्में हैं, तो अब इनके लिए वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही। मैं आपको सिर्फ एक खबर आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF ऑन मंडे अर्ज पाकिस्तान टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर to resolve its political dispute. As Prime Minister Shehbaz Sharif contacted Managing Director Christina to revive the derailed $6.5 billion bailout package, apparently in a last-ditch effort to avoid default. खबर यह है कि इसाक डार की अमरीकी सफीर से मुलाकात हुई, बात नहीं बनी। कल पाकिस्तान के वजीर आजम ने IMF की जो MD हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया, उन्हें कहा कि आप मेहरबानी करें ये $6.5 अरब का जो बेल आउट पैकेज है वो हमें। और आपको पता है कि IMF ने क्या कहा? एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर ये है, उन्होंने कहा है कि आपके मुल्क का जो इस वक्त बहरान है आप इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके मामलात हैं उसको फॉलो करें। वो क्या है? वो हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि जनाब देखें, अगर आप आइन कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे, आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मामलात नहीं होंगे। आपको क्यों पैसे कोई नहीं दे रहा या आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा? इसीलिए नहीं दे रहा कि देखे भाई जब आपके पास वो मैंडेट ही नहीं है, आप नुमाइंदगी ही नहीं कर पा रहे, ठीक है आपने गवर्नमेंट आपके पास है, रखें, वो गवर्नमेंट कैसे पाकिस्तान में आती है वो अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर दुनिया क्या समझती है वो अपनी जगह पे एक हकीकत है। और आप अब जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के बाद मेरे ख्याल है कोई शक व शुबा रह नहीं जाता
कि अगर आप ये समझते हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर आप ये कर लेंगे, आपको इधर से पैसे आ जाएंगे IMF से या दुनिया से, चले दोस्त हमारे ममालिक जो हैं वो भी उस तरह से हिचकिचा रहे हैं, ये सारा एक सिनेरियो है जो जारी बात है इनको समझना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।